हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो देखिए, आज की वीडियो हम लाए हैं और इसमें हम बताएंगे, एक कहानी है। इस कहानी के पढ़ने के बाद आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये, इसके क्वेश्चन आंसर आपको आसानी होंगे, याद आ जाएगी और कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। दूसरा ये है कि अब आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं साथ साथ पढ़ा भी रहा हूँ, तो आपको पढ़ने का मौका और समझने का मौका मिलेगा। ठीक है। ये लिखा है नादान कछुआ। ठीक है। ये है, एक तालाब का पानी आईने की तरह साफ और शफाफ था। शफाफ ऐसी चीज़, ऐसी ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ पे आर पार दिख जाए, शीशे की तरह जो होता है। वहाँ दो बगुले और एक कछुआ रहता था। ठीक है। बगुले दो हैं, कछुआ एक है। तीनों में बेहद दोस्ती थी। बेहद बोलते हैं बहुत ज़्यादा। एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। अचानक उनकी दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई। ज़माना बोलते हैं दुनिया में रहने वाले, जो दुनिया में रहने वाले समाज और लोग, और ज़माने में कई चीज़ आ जाती हैं। ठीक है। एक तरह से दुनिया समझ लो। यानी तालाब रोज़ बरोज़ खुश्क होने लगा। रोज़ बरोज़ यानी आए दिन। खुश्क यानी कि पानी सूखने लगा उसका, जिसकी वजह से बगुलों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वो उसी तालाब के पानी से अपनी ग़िज़ा हासिल करते थे। ग़िज़ा यानी कि खाना, फूड। जब उन्होंने देखा कि पानी के बग़ैर जीना मुहाल है, तो मजबूरन इस तालाब को छोड़कर कहीं और जाने का इरादा किया। जाने से पहले बगुले गमगीन दिल और भीगी आँखों के साथ कछुए के पास आए। ठीक है। और उससे रुखसत चाहे। रुखसत यानी कि डिपार्चर, यानी कि किसी से दूर जाना। ठीक है। एक होता है मिलना, एक होता है रुखसत यानी कि जाना, दूर जाना, जुदाई, अलग हटना। ठीक है। गमगीन बोलते हैं जो दुखी हो। कछुआ भी उनकी जुदाई के ख्याल से रो पड़ा और बोला, ठीक है, तुम ये कैसी खबर सुना रहे हो। मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी सकूँगा। तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त ना होगी और मैं तो जीते जी मर जाऊँगा। बगुलों ने कहा, हमारा दिल भी तुम्हारी जुदाई के ख्याल से बैठा जा रहा है। बैठा जा रहा है यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचता जा रहा है। मजबूरी ये है कि पानी के बग़ैर हमारा जीना मुश्किल है। इस वजह से हमने परदेश जाने का इरादा कर लिया है। तो गाइस, पेज पलटते हैं और देखते हैं कि इसमें आगे क्या हुआ। तो देखो बच्चों, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैं देख पा रहा हूँ कि आपको दिख रहा है। ठीक है। कछुआ बोला, दोस्तों, तुम जानते हो कि पानी की कमी मुझे तुमसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और मेरी भी गुज़र बसर पानी के बगैर नामुमकिन है। दोस्ती का तकाज़ा ये है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। दोस्ती का तकाज़ा, इसका मतलब हुआ दोस्ती की ज़रूरत। तकाज़ा मतलब होता है डिमांड, मांग, है ना। मैं इस वीराने में तन्हा कहाँ रहूँगा। उन्होंने कहा, प्यारे दोस्त, तुम्हारी जुदाई हमारे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। आगे है गाइस, हम जहाँ भी रहेंगे तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकेंगे। हर वक्त तुम्हें याद करते रहेंगे, मगर क्या करें। हमारा दूर तक ज़मीन पर चलना और तुम्हारा हमारे साथ हवा में उड़ना दोनों नामुमकिन हैं। फिर हमारा तुम्हारा साथ कैसे हो सकता है। ठीक है। क्योंकि बगुले उड़ने वाली उड़ने वाली वो है, जानदार है, और कछुआ जो है ज़मीन पर रेंग कर चलने वाला जानदार है। ठीक है। कछुआ बोला, इसकी कोई तदबीर सोचो। तदबीर बोलते हैं ट्रिक। मेरे जहन में तो कोई बात नहीं आती। बगुलों ने कहा,
उसकी एक तरकीब है, लेकिन शायद तुम नहीं कर पाओगे। कछुए ने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि तुम मेरे लिए कोई तदबीर सोचो और मैं उस पर अमल ना करूं। अमल बोलते हैं काम। बगलों ने कहा, हम तुम्हें हवा में उठाकर उड़ सकते हैं, शर्त यह है कि तुम किसी भी हालत में बात नहीं करोगे। ठीक है। हर शख्स जिसकी नज़र हम पर पड़ेगी हमारे बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर कहेगा। यानी जब ये उड़ रहे होंगे तो ये कहना चाहते हैं बगुले कि हम जब उड़ेंगे तो नीचे जो देखेगा तो वो कुछ ना कुछ कहेगा, तो तुम वहाँ बोलना मत। कहने का मतलब ये है, तुम कैसी ही बात क्यों ना सुनो, यानी कुछ भी सुनो, और कैसी ही हरकत क्यों ना देखो, यानी कैसे भी लोग इधर उधर हंगामा शोरगुल करते हुए देखना। लेकिन अभी कॉमा आ गया मैं, लेकिन अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, अपना मुंह बंद रखना, यानी कुछ बोलना मत। ठीक है। और अच्छी बुरी कोई बात ज़बान से ना निकालना। अब देखिए क्या होता है आगे। कछुआ बोला, तुम्हारा हुक्म सराखों पर, मैं रास्ते में बिल्कुल मुंह ना खोलूँगा। बगुले एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए। कछुए ने उसे दरमियान में मजबूती से अपने दांतों में, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये कछुए और इन दोनों की आपस की बातचीत चल रही है। और कैसे लाए दांतों में, इस तरीके से देखिए, ये एक डंडी है, एक बगले ने यहाँ पकड़ लिया, एक बगले ने यहाँ पकड़ लिया, बीच में कछुए ने मुंह से पकड़ लिया। ठीक है। अब यही वाली बात है, ख़तरा क्या है कि अगर ये कुछ बोलेगा तो ये देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। ठीक है, पढ़ा था दांतों में पकड़ लिया। ठीक। बगलों ने दोनों जानिब, जानिब बोलते हैं तरफ, यानी दोनों तरफ या दोनों जानिब एक ही बात है, से उस लकड़ी को अपनी अपनी चोंच में ले लिया। ठीक है। जब बुलंदी पर उड़ते हुए उनका गुज़र एक गांव के ऊपर से हुआ तो लोग इस मंज़र को ताज्जुब से देखने लगे। ताज्जुब यानी आश्चर्य। और चीखने लगे कि देखो देखो, बगुले कछुए को कैसे ले जा रहे हैं। यानी ये वही हुआ जो बगुले पहले से ही खदशा दिखा रहे थे, शुबह, जिस बात का शुबह था, उन्हें पहले से ही शक था। सब तरह तरह के फ़िक्रे चुस्त करने लगे। फ़िक्रे चुस्त करना यानी कि बातें बोलना, हंसी मजाक उड़ाना, इस तरीके की बात करना। कछुआ ये सब देखकर कुछ देर तक तो खामोश रहा। यानी कछुआ सुन रहा था, देख रहा था, कहानी चल रही है नीचे, अब वो आसमान में उड़ रहा था, लेकिन अब देखिए आखिर उससे रहा ना गया। झल्ला कर बोला, जिनसे देखा नहीं जाता अपनी आंखें बंद कर लें। अब जैसे ही उसने मुंह खोला, ये बोला और मुंह खोला, यानी बोलने के लिए मुंह तो खोलना पड़ेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा। बगलों ने आवाज़ दी, दोस्तों का काम नसीहत करना है। यानी कि वो नीचे गिर गया भाई, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कहा, बगलों ने, कि दोस्तों का काम नसीहत करना है, यानी सही बात बताना है, और नेक वक्तों का काम उस पर अमल करना है। नेक वक्त बोलते हैं यानी जो अच्छे लोग होते हैं। ठीक। तो नेक वक्त का काम है कि वो अच्छी बातों पे अच्छे अमल करें, उस पर सुने। अब ये है कहानी। देखिए ये बोल रहे, जब ये उड़ रहे थे, जब ये ऐसे उड़ रहे थे, ठीक है ना, तो ये लोग नीचे ऐसे तमाशा बना रहे थे और हंसी मजाक उड़ा रहे थे कछुए का। ठीक है। तो देखिए गाइस, यही होता है इन सब चीज़ों में, क्या किया जाए। तो गाइस ये कुछ सवालात हैं, इसको हम करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो तब तक खुश रहें, आबाद रहें। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।